दोस्तों, छठ का जो त्योहार होता है वो बहुत पवित्र और बहुत संपन्न त्योहार होता है। और प्रायः यह जो है बिहार के सभी हिस्सों में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। साथ ही इसका जो विस्तार है वो भारत के अन्य हिस्सों में भी होता है और भारत से बाहर विदेशों में भी वो लोग जो बिहार और यूपी से बाहर गए हुए हैं वो लोग वहाँ भी मनाते हैं। और इसी क्रम में कई बार ये ख्याल ज़रूर आता है या आपको भी आता होगा कि छठ का जो त्योहार है वो किस संदर्भ में मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है और इसको समाज को किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से आत्मसात करना चाहिए, किस तरह से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं इसके ओरिजिन में, इसकी शुरुआत में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जानना और बताना चाहूँगा कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है और हमें किस रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, वैसे छठ पर्व का जो एक रूप होता है जो प्रायः सबको पता है कि इसमें हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। एक सर्वमान्य है और सत्य भी है, सब यही करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो छठ का जो पर्व है इसको कई और संदर्भों में कई और तरह से देखा जाता है, जैसे कि पवित्रता और स्वच्छता के रूप में। जब छठ का त्यौहार होता है तो जो व्रती होती हैं, जो त्यौहार जो पर्व रखती हैं, जो पर्व को लीड करती हैं, जो पर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, वो 36 घंटे का जो है वो उपवास रखती हैं। इस बीच वो न अन्न का दाना खाती हैं न एक घूंट पानी पीती हैं। उसी समर्पण भाव से पूरे 36 घंटे बिताते हैं, उस ईश्वर को याद करती हैं, उस सूर्य देव को याद करती हैं। इसके अलावा इस दौरान घर की जो साफ सफाई है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि जो घर में अपवित्रता है वो घर से कोसों दूर हो। इसके अलावा छठ पर्व को हम प्रकृति के रूप में देखते हैं। छठ पर्व को हम प्रकृति को थैंक्स गिविंग के रूप में देखते हैं। छठ पर्व हिंदू धर्म का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसमें पूजा होती है नदियों की, इसमें पूजा होती है जल की, इसमें पूजा होती है सूर्य के प्रकाश की, इसमें पूजा होती है हवा की, इसमें पर्यावरण की पूजा होती है जो हमारे चारों ओर है, जो हमें जीवन देता है, जिसके बगैर हमारी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे, फसल, अनाज, दूध, दही, पानी, जो भी जीने के जितने भी सोर्सेस हैं, जितने भी स्रोत हैं, वो प्रकृति से मिलता है। तो रिटर्निंग में हमारे पास जो भी होता है प्रकृति से संबंधित, फिर चाहे वो सब्जी हो, फल हो, चावल हो, आटा हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उनको अर्पित करते हैं, उनको समर्पित करते हैं प्रकृति को कि आपका दिया हुआ है, आप ही को समर्पित करें। तो एक थैंक्स गिविंग होता है नेचर को, प्रकृति को, पर्यावरण को। इसके अलावा एक और संदर्भ में देखा जाता है जिसमें इसको सोशल कनेक्टिविटी के रूप में देखा जाता है, सामाजिक समरसता जिसको कहते हैं, जिसमें समाज में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। इसको ख़त्म करने के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही घाट पर अमीर गरीब, ऊंच नीच, बगैर किसी भाव के
बगैर किसी भेदभाव के पूजा करते हैं, उसी निष्ठा से जिस निष्ठा से सब करते हैं। और अंत में एक और रूप होता है। हिंदू धर्म का ये एकमात्र त्योहार है जिसमें किसी पंडित की, जिसमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती। इसमें व्यक्ति खुद जो है वो अपने तरीके से प्रकृति की, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, सूर्यदेव को थैंक्स बोलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हे प्रकृति, आप हमें, हमारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जो है इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।